गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया हुआ, बच्चों की एंजाइटी थोड़ी और इंक्रीज़ हो गई होगी। बस 2 से 3 दिन बचे हैं तो क्या करें, कैसे करें। सो आज इस वीडियो में हम लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी पे देख लेंगे कि अब 2 से 3 दिन में हमें क्या करना है एंड एग्ज़ाम से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड एग्ज़ाम टाइम में हमें पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इन सब चीज़ों पे हम इसमें बात कर लेंगे सो दैट आपके जो ये 2 से 3 दिन है आप इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके एंड अच्छा परफॉर्म आप पेपर में कर पाएँ। सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी टेंशन किसी भी चीज़ को लेके, तो अब वो सारी टेंशन को आप छोड़ दीजिए। जस्ट आपको फोकस करना है अपने प्रिपरेशन पे एंड स्ट्रेटेजी अभी क्या करनी, यही लास्ट मोमेंट है। इसी को आप जितना यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 2 से 3 दिन बचे हैं, नींद आप पूरी लीजिए, 7 to 8 आवर्स की कम से कम नींद लीजिए। सिलेबस को कंप्लीट करने में, PYQ में या इन सब चीज़ों के बीच अपनी नींद को सफ़र मत कीजिएगा। कि आपको मेंटली एंड फिजिकली फिट होना है, तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप मेंटली या फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपके एग्ज़ाम पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अकॉर्डिंग जो मैं अपने टाइम पे भी यूज़ करती थी, आपको अब PYQ भी नहीं लगाना है क्योंकि 2 दिन बचे हैं। अगर आप PYQ लगाएंगे या फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे ही जो आपको नहीं आते होंगे एंड अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ जाएंगे तो आप काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे कि हमने अभी लास्ट मोमेंट पे भी हम पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। इस टाइप के ख्याल माइंड में आएंगे जो काफ़ी अफेक्ट करेंगे। इसलिए अब आप PYQ मत लगाइए। जितना जो टाइम था वो आप यूज़ कर चुके हैं। अभी जो आपको करना है वो बस रिवीजन करना है। अभी जस्ट आप रिवाइज़ कीजिए जितना आपने पढ़ रखा है, जो भी आपका कंप्लीट है, जितना भी अभी आप किसी और चीज़ पे न्यू उन पे मत जाइए। जस्ट रिवाइज़ कीजिए, रिवीजन कीजिए। इतना पढ़ा है उसको मेमोराइज़ कर लीजिए एक बार कि आपको वो चीज़ें याद नहीं है, नहीं क्योंकि जो पढ़ा है वो आपके साथ रहना चाहिए। कभी आप PYQ या मॉक टेस्ट करने में वो रिवाइज़ ना कर पाएँ एंड टाइम पर अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है तो आप सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए बस आपके पास 2 दिन बचे हैं। आप अपने पूरे सिलेबस को पेपर 1 प्लस पेपर 2 की सारे यूनिट्स के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जहाँ भी आपने अंडरलाइन किया है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए एंड आप उसको लिख के देख लीजिए या फिर माइंड में ही मेमोराइज़ कर लीजिए कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं पेपर 1 कर दूं या पेपर 2 करूं, क्योंकि दोनों ही पेपर मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। इसलिए पहले से ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि आपको इतने टाइम में पेपर 1 करना है, इतने टाइम में पेपर 2 करना है। उसमें जो DI एंड कॉम्प्रीहेंशन होता है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वही होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग एंड मैंने भी जो यूज़ किया था DI एंड कॉम्प्रीहेंशन को, ना ही तो आप सबसे पहले कीजिएगा क्योंकि सबसे पहले आप अगर DI एंड कॉम्प्रीहेंशन को करेंगे क्योंकि माइंड हमारा फ्रेश होता है एंड हम ज़्यादा एनर्जी उसमें यूज़ कर देंगे। तो सबसे पहले भी उसमें मत कीजिएगा एंड सबसे लास्ट में भी उसको मत कीजिएगा क्योंकि टाइम की अगर शॉर्टेज होगी तो आप जल्दी जल्दी में गलत आंसर निकाल के आ जाएंगे। सो उसके लिए आपको एक बीच का टाइम देखिएगा जो भी आपके अकॉर्डिंग सही हो। पेपर 1 सॉल्व कीजिए, उसके रिमेनिंग सारे क्वेश्चन, उसके बाद आप DI एंड कॉम्प्रीहेंशन को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, देन आप पेपर 2 की तरफ जाइए। तो जो मिड का टाइम है, आपको जो पहला टाइम होगा आपके पास काफ़ी एनर्जी होगी एंड काफ़ी फ्रेश होंगे तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म रहेगा। एंड बीच में आप DI एंड उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम भी रहेगा, आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि हमारा ये क्वेश्चन रह ना जाए एंड आप दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। रिमेनिंग आप अपना पेन अपने साथ लेके जाइएगा, प्लस एडमिट कार्ड आप अपना पहले से ही निकलवा लीजिए। भी आपका सेंटर हो जहाँ भी जितना टाइम आपको लोकेशन में दिखा रहा है, आप जैसे भी जाएं, मेट्रो से जाएं, बाय कार या जैसे भी जाएं, उससे थोड़ा टाइम पहले ही आप निकल लीजिएगा। आप एट अ टाइम पहुँचेंगे तो आप पहले से ही काफ़ी नर्वस होंगे। सो वो नर्वसनेस में आप अपना पेपर को ख़राब कर सकते हैं। सो ऑफलाइन एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक्स होती है उस पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा डिस्कस कर रखा है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं। सो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। प्लस जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो कुछ ट्रिक्स होती हैं। क्वेश्चन की एक तो डबल रीडिंग कीजिएगा क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसका एक्चुअल मीन क्या है, वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाते एंड अपने ही अकॉर्डिंग जो हमें लगता है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर जाते हैं जो कि गलत होता है।
आप डबल रीडिंग कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन की डबल रीडिंग करेंगे, फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आप टाइम को पहले से ही मैनेज करके चलेगा एंड क्वेश्चन की डबल रीडिंग मस्टली करना ही करना, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आएगा आप आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, जब भी आप आंसर करें तो आंसर को एलिमिनेट कीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि देखिए कभी कभी हम बहुत डाइसी होते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। MCQ वाले में, मल्टीपल चॉइस वाले में ऐसा होता भी है। सो जब आप फॉर श्योर है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, उसको हटा दीजिए एंड वो ऑप्शन जिन उसमें उन सबसे हटा दीजिए। मोस्ट ऑफ द केस में आपको सही आंसर मिल जाएगा। 99% आपके चांसेस रहेंगे सही आंसर फाइंड आउट करने के, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आंसर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके, सो आपको मैनेज करके चलना है। कभी कभी क्वेश्चन इतना बड़ा लिख देता है लेकिन उसका आंसर बहुत स्मूथ होता है। सो आप क्वेश्चन को देख के मत डरिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, डबल रीडिंग कीजिए, देन आंसर पे आइए। आंसर में पहले एलिमिनेशन मेथड लगा के देखिए, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आप बाद में उस क्वेश्चन पे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन का आपको तभी की तब आंसर मार्क करना है, क्योंकि OMR शीट पे होगा, एक बार आपने मार्क कर दिया आप दोबारा उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। सो आप पेशेंस के साथ, अगर आपको लगता है कि हाँ सही है, कंफर्म है, तभी आप लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे एंड आपका एग्ज़ाम जो अच्छा हो सकता था वो एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट अभी जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। आपने जितना % सिलेबस किया है, आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है, आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए एंड आपका जो परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपने पेपर पे कैसा करते हैं वो देखा जाएगा। तो उसकी आप कुछ अपने टिप एंड ट्रिक्स बना के चलिए कि मुझे इन ट्रिक्स के साथ फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यू होंगे ही होंगे, वो आपके लिए नहीं दूसरे बच्चों के लिए भी होंगे। सो आप अपने एंड से बेस्ट देके चलिए कि आप अपने एंड से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन को अपना यूटिलाइज़ कीजिए, नींद पूरी लीजिए एंड अब मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन पे फोकस कीजिए, PYQ पे मत कीजिए, क्योंकि सेम PYQ रिपीट नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस में रिपीट होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो अब वो टाइम नहीं है कि आप इतना डीपली जाएँ। 2 दिन बचे को फ्रेश रखिए, रिवाइज़ कीजिए एंड कॉन्फिडेंट रहिए। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।